प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सोमनाथ मेहता गुजरात से जामनगर। उनका प्रश्न है कि महाराज क्या ऐसा कोई अपराध है या कोई ऐसे पाप है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, बोल रहे कोई वीडियो देखा, कोई संत बोल रहे थे कितना भी जप कर लो, कितना भी भजन कर लो, कितना भी स्मरण कर लो, लेकिन एक कोई ऐसा पाप अपराध है जो भगवान माफ नहीं करते हैं। तो ऐसे आपके विचार में कौन सा है? मैं तो उनका सुना। ठीक है भाई, संत तो साधु लोग अपने अपने रुचि के अनुसार सब प्रवचन करते हैं, कहते हैं, जिसकी जहाँ तक पहुँच है वहाँ तक जो है बताता है। अब कहाँ आपने वीडियो सुना ये तो मेरे मालूम नहीं, लेकिन प्रश्न पूछा तो बता देता। देखो भाई, भगवान ने कहा कोटि विप्रवध लाग ही जाहु, आए शरण तजय नहीं ताहु। करोड़ों ब्राह्मण को हत्या कर दे तो भी मेरे शरण में आए तो भी उसको माफ कर देता। यहां तक नहीं, शरण गए प्रभु त्याहु न त्यागा, विश्व द्रोह कुथा गज ही लागा। समग्र विश्व के एक एक जीव को हत्या करके दंड दे के उनको सता के भी अगर भगवान की शरण में आ जाए, जैसे रावण हिरण्याख्यादि आदि सबको सता देते, देवता लोग, किन्नर गंधर्व सब, फिर भी वो भगवान ने उनको मुक्ति प्रदान किया। गीता में भी भगवान ने बात कहा, हत्मामि इमान लोकान, ये समस्त लोग को हत्या करके भी अगर मेरा कोई शरण में आ जाता है तो भी उसको मैं अपनी शरण में रख लेता। यानी कोई भी पाप, बाकी जो छोटे 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 पाप जिसको शास्त्र में कहा गया, जैसे स्तेनम स्वर्ण चोरी, इसको ये महापाप कहा गया है। सुरापान, ये सब महापाप गिन जाता है। परस्त्री गमन, उसमें गुरु पत्नी गमन को ज़्यादा बड़ा पाप किया गया है कहा गया है। मित्र से धोखा, स्तेनम सुराप मित्र धुक ब्रह्मा ब्रह्महत्या गुलतल्पगः, स्त्री राज पितृग हंता, स्त्री हत्या, गो हत्या, माता पिता की हत्या, ये समस्त पाप को जो है भगवान का नाम जपने से, उनके शरण में आने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, एक पाप है, जब तक उसका भी उपाय है वो नष्ट नहीं होगा, वो भगवान जो है इसको माफ नहीं करेंगे जब तक वो उपाय नहीं करेंगे। वो अपराध है, रो जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। अगर आपने कोई संत साधु महात्मा देखो कि हाँ ये संत है, साधु है, संत का वेश बनाए, भगवान का नाम जप रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उनके जीवन में उनके क्या करते हैं अच्छा बुरा वो देखने की जरूरत नहीं। कोई संत है, साधु है, महात्मा है या भक्त है, कोई संसारिक अगर भक्ति करने वाले भी है, रात दिन नाम जप करता है, भजन करता है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, संत साधु महात्मा के प्रति श्रद्धा है, भक्त है, ऐसे भक्तों को, संतों को, गुरुओं को अगर कोई अपमान करे, उनको गाली दे, उनकी तिरस्कार करे, अब मारना पीटना तो बहुत दूर है, अगर मार दिया पीट दिया तो फिर तो भगवान की कोप का भाजन होना पड़ता है। तो ऐसे संतों का अपराध करने से भगवान जो है माफ नहीं करते हैं, लेकिन उसका भी उपाय मैं बताऊंगा माफ कैसे करेंगे। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पाप को सो जरही। भक्त का कोई अपराध करे, संत गुरुओं की अपराध करे, अब भगवान के शरण में जाकर बोले प्रभु मैं अपराध कर लिया, मेरे को ऐसे ऐसे बोल लिया, इसलिए मार दिया, उस संत को कि गुरु को मार दिया, पीट दिया, अपमान कर दिया, अब मेरे को माफ कर दिए, एकदम नहीं करेंगे। इसलिए साधु संत महात्मा के प्रति हाथ उठाने से पहले, मुंह से अपशब्द बोलने से पहले, उनका तिरस्कार करने से पहले, उनका अपमान करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पाप जरे। जो अब भक्त मेरा अपराध कर दो, निज अपराध धरई न काहू, मेरे को कोई गाली दे दे, भगवान कहते हैं मेरे को कोई गाली दे दे, मेरा अपमान कर दे, मेरे कुछ नहीं कि ना, मैं अपमान मान से परे हूँ, लेकिन मेरा भक्त का कोई अपमान कर दे, कोई उनकी तिरस्कार कर दे, कोई उसको गाली दे दे, उनके सदैव देश भाव रखे,
फिर वो आदमी को मैं कभी माफ नहीं करता। ये सब बहुत सारे कहानी हमारे शास्त्र पुराण में भरे पड़े। जब भरत जी जा रहे थे जो है राम को मनाने के लिए, इंद्र ने सोचा कि भरत जी को ऐसे कुछ जड़ी मंत्र फंत्र ऐसे प्रयोग किया जाए, तंत्र मंत्र, जिससे कि उसका मन उचाट होकर के आ जाए, वापिस आ जाए। तो वहां पर बृहस्पति जी ने कहा, मूर्ख है तू, भरत जी का कोई अपराध नहीं करना, क्योंकि ना भगवान के परम प्रेमी हो वो भरत, उनका अगर कोई अपराध किया तो फिर तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा, तुम्हारा इंद्र पद भी जा सकता है। इसलिए अगर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हारा मनोकामना पूरा करना चाहते हो, तो भगवान के शरण में जाओ और भरत की सेवा करो, भक्त की सेवा करो। तब इंद्र जो है वहां पर छाया जलद, सब बादलों कहा कि भरत जी जहां जहां जा रहे हैं सब छाया करो, रास्ते में जितने सब आ रहे हैं जंगल कंद मूल फल से भर जावे, मधु से सुधा से भर जावे, जितने सब गाय है जंगल में सब दूध से भर जावे, सबके लिए व्यवस्था किया। तब भगवान राम प्रसन्न हुए, मेरा भक्त के लिए इंद्र ने जो है बड़ा अच्छा किया। तो ये सब कहानी शास्त्र में। आप जानते भागवत में जानते दुर्वासा आए, अम्बरीश परम भक्त है, राजा थे, लेकिन रात दिन केवल नाम जो स्मरण चिंतन पूजा पाठ भक्ति में डूबे रहते थे। यहाँ तक कि कोई अगर राजा उसको आक्रमण करने के लिए आए हैं राज्य में, तो भी वो बैठे पूजा करते थे, बोलते थे भगवान संभालेंगे। भगवान को जो है खुद उनको संभालना पड़ता था सुदर्शन चक्र से, इतना प्रेमी थे। दुर्वासा ऋषि जो पहुंच गए उनका, जानते दुर्वासा ऋषि कैसा है, कोई प्रणाम न कर दे गुस्सा करके अभिशाप दे देंगे, थोड़ा सा कोई जो है तिरस्कार कर दे तो उसको जो है गुस्सा आ जाता है। अब वहाँ गए, बोले कि मेरे को भोजन चाहिए, मैं नहा के आ रहा हूँ। ठीक है, नहाने के लिए गए और 4 घंटा लगा दिया। 4 घंटे के बाद आए तो उनका एकादशी जो है पारण का समय चला जाएगा, तो थोड़ा सा चरणामृत भगवान का ले लिया। आए तो उनको देखा कि ये चरणामृत कैसे पी लिया, मेरे को भोजन किए बिना चरणामृत पी लिया। एकदम क्रोध होकर अभिशाप देने को तैयार हुए, तो भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, ऐसा बुढ़ा को जो है एकदम खत्म कर दिया, आगे बहुत बड़बड़ कर रहा है। सुदर्शन चक्र ऐसे पीछे पड़ गया, ब्रह्मलोक गए, इंद्र लोग गए, भगवान शिव के पास गए, कहीं भी शरण नहीं पिला। भगवान नारायण के शरण में गए, अंते वैकुंठ, बोले देखो भाई मेरा भक्त का तुम अपराध किया है, उसका माफ नहीं। हाँ, एक उपाय है, जाओ जिसी भक्त का अपराध किया है उसी भक्त से जाकर क्षमा मांगो। तब जाकर के जो है अम्बरीश के पास जाकर क्षमा मांगे, तब अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र को प्रार्थना किया, तब वो जाकर बचे। तो कहने का मतलब ये है, कोई ऐसे अपराध नहीं है जो कि माफ नहीं है, कि भगवान नहीं करेंगे, लेकिन है जिसी भक्त का आपने अपराध किया, एक उपाय है ये, जिनको आपने संत साधु महात्मा को गाली दे दिया, या उनका अपमान कर दिया, या उनका तिरस्कार कर दिया, या उनको जो है कुछ बोल दिया, तो ये सब अपराध तुम्हारा ये है, केवल उनके पास जाकर के चरण में गिर के क्षमा मांगे, महाराज गलती हो गया, मैं आपको अपमान कर दिया, आपको जो हाथ उठा दिया, या कुछ भी बोल दिया, कि आपको अपशब्द बोल दिया। अगर वो संत प्रसन्न होकर कह दे हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है, तो आपका सब माफ कर देंगे भगवान। यही एक रास्ता है। भगवान का जो है भक्त का अपराध भक्त ही मिटा सकता है, और कोई नहीं। इसलिए बाकी आप सब, आप कितने करोड़ों पाप करो, कुछ भी करो, भगवान के शरण आ जाए, उनका नाम जपे, सब बड़े बड़े अजामिल, जैसे पाहे न कही गति पतित पावन राम भजी सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गिध गजाजी खल तारे गण, बड़े बड़े पापी मुक्त हो गए हैं, बड़े बड़े दुराचारी व्यभिचारी संत ऋषि मुनि महात्मा में से उतर गए हैं, वैकुंठ धाम चले गए। लेकिन भक्त का अपराध कर दिया, जब तक आप क्षमा नहीं मांगोगे तब तक वो भगवान माफ नहीं करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर देखा हूँ खुद, ऐसे को मैं बहुत बड़ा संत नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे, जहाँ पर मैं रहता हूँ, कुछ ऐसे पंडित तो पंडिताई नहीं से कुछ जो है हमारे पीछे पड़ गया, हमको परेशान करने को जो है, यहाँ से हटाने को, भगाने को प्लानिंग किया, अपमान किया, इल्जाम लगाया। तुरंत जो है भगवान के इसे कोप होगी, तो पंडित का जो हार्ट अटैक का नौबत आ गया, ऑपरेशन का नौबत आ गया, लाखों रुपया खर्च हुआ, और डॉक्टर बोल दिया ज़्यादा से ज़्यादा तुम थोड़ा दिन जियोगे। कुछ दिन के बाद पंडिताइन का भी हालत खराब हो गया, लौका फोका मार के जो है एकदम परेशान हो गए। तो कहने का मतलब ये है, ये भगवान से बर्दाश्त नहीं होता है,
संतों की सेवा करो, भक्ति करो, उनसे आशीर्वाद लो। मैं तो कहता हूँ कोई साधु संत महात्मा अगर गाली भी दे देवे, आपको अपमान कर दे, तो भी सर झुका के उनसे आशीर्वाद ही समझ लीजिए। हमारे बड़े बड़े संत तो यहाँ पर बम्बई में एक तपोवन नाम का मंदिर था, वहाँ पर के संत जी रहते सिद्ध, वो जो भी आ जाते गाली देते, तेरी बहन की, तेरी माँ की, ऐसा ऐसा क्यों यहाँ आया रे, क्या करने आया रे, सब भग जाए यहाँ से, ऐसे वहाँ त्यागी फक्कड़ साई थे। लेकिन वो भी जब जाकर चरण में गिर जाता था उसको मारते थे भी पीठ में, लेकिन गाली देने के बाद, मारने के बाद भी अगर कुछ बोलता नहीं था वो, तब फिर आशीर्वाद देते थे कि तुम्हारा कार्य सिद्धि हो, बस हो गया काम। तो ऐसे बहुत सारे संत लोग अपना जो है एक्टिंग करते हैं, गाली देते थे, परेशान तिरस्कार भी करते हैं, लेकिन उसको एक भोले भाले दुनिया वाले समझ नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कभी भी कोई साधु संत महात्मा का अपमान तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये भगवान माफ नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन आपने कहा, वो संत जी ने कहा कि माफी नहीं होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा अपराध नहीं जिसका माफ नहीं हो शास्त्र में। हाँ, एक ही उपाय है, जिसी संत का अपराध किया उसके पास जाकर क्षमा मांगना होगा। अगर वो जिसका अपराध किया अगर वो मर गए हैं, नहीं है, फिर उनका तस्वीर रख करके उनके चरण में गिर के फोटो में, महाराज मेरे से गलती हुआ, आप तो चले गए हैं, जहाँ भी हो वहाँ आशीर्वाद दिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, ऐसे उनके तस्वीर या फोटो भी उनकी याद करके आप कर सकते हैं। फिर भगवान से आगे प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु वो तो चले गए हैं, इसलिए मैं उनकी तस्वीर उनको याद करके मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, आप मेरी कृपा करें। तो भगवान भी वो भी माफ़ कर देंगे। किसी प्रकार से आपको भक्त के प्रति श्रद्धा हृदय में जगाना पड़ेगा, तब जाकर होगा, नहीं तो आप कितना कोशिश कर दो, भगवान तुम कितना नाम जप लो, कितना भक्ति करो, उसका फल मिलेगा इस बात नहीं है, लेकिन भगवान की नज़र में आप गिरे रहोगे। इसलिए जीवन में कोई साधु संत महात्मा का अगर ऐसे तिरस्कार अपमान हो गया है तो जरूर ये प्रयोग करे। लेकिन हाँ, अपमान क्या होता है वो पहले मैं बता दिया था। उनको जो है गाली दे देना, तिरस्कार कर देना, उनको जो है सामने अपमान कर देना, मार देना, पीट देना, अपशब्द बोलना, ये सब। बाकी जो हमारे साधु संत महात्मा लोग का प्रवचन सुन के जो अरे वो कोई गलत बता दिया प्रवचन में, तो उसके बारे में जो आलोचना करते हैं, अरे ऐसे नहीं होना चाहिए, इस जैसे कोई कथाकार जया किसने बोल दिया मासी के धर्म में पूजा करनी चाहिए, तो ये शास्त्र विरुद्ध बात कहा, तो उसके विरोध में उसको जो है बोलना ये शास्त्र पढ़ने मूर्ख है, कहाँ से आकर के जो है ये सब फालतू फालतू प्रचार कर रही है। तो ये वह आलोचना लोगों को सही रास्ता दिखाया, ये उनका अपमान नहीं कहा जाएगा, कि उनकी तिरस्कार नहीं कहा जाएगा। क्यों ना, ये सब शास्त्र पुराण में वर्णन है। कोई अगर उपदेश गलत दे रहा है तो उसको सही रास्ता भक्तों को दिखाने के लिए दूसरे किसको उसके उसमें विरोध में बोलना चाहिए। ये सब आलोचना और सही रास्ता दिखाना कहा जाता है, इसका निंदा चुगली बुराई नहीं कहा जाता है। नहीं तो बहुत ऐसे लोग आप मिलेंगे, कुछ निरंकारी लोग बोलेंगे पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है, मंदिर जाने से कुछ नहीं होता है। मुस्लिम लोग तो बोल देंगे कि ये सब हिंदू धर्म ही बेकार है। ईसाई लोग बोले कि ये सब, तो क्या करेंगे वो लोग को, कैसे उनका भाव है। तो ऐसे भी हमारे संत साधु महात्मा में, जैसे हमारा राम भद्राचार्य है, संत साधु है, जगत गुरु कहलाते हैं, लेकिन उनका वाणी में जहर निकलता है। कोई हनुमान चालीसा में गलती निकाल देंगे, कोई रामचरितमानस में गलती निकाल देंगे, कोई वाल्मीकि रामायण में गलती निकाल देंगे, कभी ब्राह्मणों की निंदा कर देंगे, कभी क्या बोल देंगे। उसको देख करके इतना गुस्सा आता है कि सामने मिलता देख उसको जो पत्थर में पीट देता है, उसका माथा पड़ा फूट जाता है। तो इसी प्रकार जो उल्टा पुल्टा अनर्गल बकने वालों को जो है सही रास्ता दिखाना, सही मायने में लोग, नहीं तो उसे पढ़ करके सुन करके भक्त लोग सब जो उसी प्रकार करने लगेंगे। हैं, अब कुछ लोग जो है, जो हमारे प्रेमानंद जी है वृंदावन में, उनके जो राधा 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 प्रचार हो गया है। तो पहले हमारे ये इलाका में जो है राम राम में 40 साल से जहाँ यहाँ पर आ रहा हूँ जा रहा हूँ, जहाँ मैं राम नाम प्रचार करता हूँ, राम नाम की कथा करता हूँ। अगर कभी राधा राधा कृष्ण दोनों का नाम जप करता हूँ। अब ये हमारा हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे श्याम, या सीताराम सीताराम कर दे, राधे राधे कोई नहीं करता। खाली ये वृंदावन में ही 4-5 कोस के अंदर खाली ये एक नौटंकी है। तो मैं कितने बार बोला कि भाई मैं राधा मेरा माँ है, वो जगत जननी है, आदि शक्ति है, लेकिन भगवान के साथ में जोड़ करके उनकी भक्त करो, उनको अलग मत करो भगवान से। ये बात मैं कितने बार बोला। राधे जो कहते हो राधे राधे, राधे श्याम बोल लिया करो, राधे कृष्ण बोल लिया करो। लेकिन जो है मैं देखा 1-2 आदमी आकर बोल दिया राधे राधे, मैंने कहा राधे राधे नहीं, राधे कृष्ण बोलो ना। प्रेमानंद ने कहा, प्रेमानंद जी है वो कोई इतने बड़े
पहुँचे हुए नहीं, साक्षात भगवान के राधा कृष्ण भी आ जाए बोलेंगे तो भी नहीं बोलना चाहिए। ये प्रेमानंद जी छोड़िए, स्वयं राधा और कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, अब बोलेंगे कि हमारा ये राधा राधा जपो, राधा कृष्ण नहीं, तो भी उनकी बात नहीं माननी चाहिए। क्यों ना, जो पति पत्नी है कभी उनको अलग नहीं करनी चाहिए। सीताराम, अब सीता 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 जपोगे तो कहने का मतलब है, ये जो कोई बात इसे कह देता है तो उनको जो आलोचना की जाती है, उनको सही रास्ते दिखाया जाता है, इसको निंदा नहीं कहा जाता है। लोग को जो अनपढ़ अज्ञान है निंदा समझ लेते हैं। इसको कहते हैं कि जो गलत रास्ता है लोगों को बता दिया गया, उसे सही रास्ता दिखाया गया, इसे माना जाता है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति गलत बता दिया तो ठीक है, आपने वाणी में कुछ उनको सुधार कर दिया, कह दिया, लेकिन सामने अगर आ जाए तो उसका तिरस्कार नहीं होगा। कोई भी साधु संत महात्मा मान लीजिए प्रवचन में कुछ कह दिया तो ठीक है भाई, उनका वाणी का गलती हो सकता है, लेकिन अगर सामने आ गया तो उनको जो है स्वागत करना चाहिए, उनका जो है सम्मान करना चाहिए, उनको जो है अपने घर में अगर आ गया कहीं भी मिले तो प्रणाम करना चाहिए, उनको से मिल करके जो है उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। संत स्वरूप जो है उसका आदर सम्मान करना चाहिए। ठीक है भाई, उनका जितने ज्ञान था बोल दिया, मुनि नाम अभिमति भ्रम, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं के मन भी भ्रमित हो जाता है, तो फिर ये क्या है। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब, जैसे किसी को गाली दे देना बिना मतलब, ऐसे रास्ते में जा रहे अपमान कर दिया, किसी को गाली दे दिया, किसी को मार दिया, पीट दिया, नीचे कह दिया, अपमान कर दिया, तो ये सब बड़ा अपराध माने जाते हैं। इसलिए कभी साधु संत महात्मा तुम्हारे घर पे आए तो उनका आदर करो, सम्मान करो। मैं देखता हूँ कितने लोग जो है साधुओं को देखकर बोलते हैं तो चूतिया है, कितने जो है बोलते हैं कि ये तो ढोंगी है। ऐसे मैं देखा कितने लोग, अपने परिचित लोग में भी देखा, बोल लेते हैं ये तो ढोंगी है, कोई बोल देगा ये तो चूतिया है, साधु बना है। तो मतलब ऐसे ऐसे उनके मन में भाव है, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। संत साधु महात्मा स्वरूप कैसे भी हो, उनको सदैव आदर सम्मान करना चाहिए। संत को चुतिया ढोंगी ये सब कहना अच्छा नहीं है, बल्कि प्रेम से उनसे बात करना चाहिए, प्रेम से उससे मिलना चाहिए, उनके कही हुई बात को सुनना चाहिए। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो दुनिया कोई देखता है क्या? बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग भी अपने आश्रम में क्या करते थे कोई देखा नहीं है, लेकिन सामने आने के बाद जो है उनको आदर सत्कार सम्मान दिया जाता है। इसलिए कोई भी जिसको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना हो, भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करना हो, अपना भक्ति नाम जप के साथ साथ संत साधु महात्मा गुरु ये सब का जो है आदर सम्मान करना चाहिए। उनका तिरस्कार, उनसे जो लापरवाही, मैं देखता हूँ कितने से गुरु परेशान है, बीमार है, तकलीफ में है, वो सब जानते हैं, लेकिन सोचते हैं जाएंगे उनके पास तो कुछ देना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा। अपने घर परिवार के लिए लाख लाख रुपया खर्च कर देंगे, लड़की की शादी में 15-20 लाख खर्च कर देंगे, फीस भरने में हर साल पढ़ाई में 2-2 लाख 3-3 लाख भर देंगे। घर का काम, पत्नी बीमार हो जाए तो तुरंत उनको जो है 2-4 लाख खर्च कर देंगे। लेकिन गुरु अगर बीमार है, परेशान है, जानते हुए भी लोग नज़र चुराते हैं। जाएंगे तो वहाँ पर कुछ देना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, इसलिए न जाए तो अच्छा है। या तो कभी टेलीफोन करे, हाल चाल पूछ दिया, बस हो गया। लेकिन ये सब चालाकी है, चतुराई है। क्या आप लोग को अपने घर में अपना पति है या अपने बाप है, अपने माँ है, अपने भाई है या अपने पत्नी है या अपना लड़का लड़की कोई अगर बीमार हो, ग्रस्त हो, तो आप लोग खाली ऐसे ही व्यवहार करेंगे उनके प्रति क्या? सर्वस्व लुटाए देते हैं, सर्वस्व उनको जो है खर्च कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर करोड़ों करोड़ रुपया लेके बैठे हैं लोग सब अपना, लेकिन गुरु चरण में आकर किसको जो है दक्षिणा देने के लिए, उनकी हाल चाल पूछने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। तो ये सब क्या जानते हैं, ये सब अपराध है। नहीं अगर आपको जानकारी है, नहीं ज्ञान है तो बात अलग है। लेकिन आपको अगर मालूम पड़ गया है कि आप कोई संत साधु महात्मा गुरु आपके परेशान में है, तकलीफ में है, तो वहाँ जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। और तुम सोचते हो कि हम नहीं जाएंगे, चालाकी से उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे कांटेक्ट नहीं रखेंगे तो हमारा पैसा बच जाएगा, कुछ देना लेना नहीं पड़ेगा, तो भगवान बहुत चालाक है। तुम्हारा चालाकी से लाख करोड़ गुना चालाक है वो। इधर इधर अगर कुछ नहीं किया तो तुम्हारा किधर से भी निकाल लेंगे सब, वो रहता नहीं है। हमको जो है एक
कहाँ पर राजस्थान में जो है एक लड़की प्रश्न किया था कि महाराज मैं अपने गुरु को जो है सोच रहा था कि 1 लाख रुपया दूं, अब मेरे पास है बैंक में जो है हमारे अकाउंट में जो है 10-20 लाख रुपया है, तो चाहे गुरु के चरण में 1 लाख रुपया दूं, गुरु की ज़रूरत है। तो बहुत पूरा निर्णय कर लिया, लेकिन यही से ट्रांसफ़र करने के इसे मूड हुआ, तुरंत बोला कि अरे 1 लाख रुपया क्या, ये हमारा घर में एक महीना का 2 महीना का खर्चा होगा, ये होगा, क्यों है, देख क्या जरूरत देना। यही से आया, फिर जो है मैं कर नहीं पाया। तो मेरे से प्रश्न पूछा ऐसे क्यों होता है, तो मैं उत्तर दिया था, मैंने कहा ये सब माया का खेल है, तुम्हारा बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया माया आकर के, जो पुण्य काम में लगना चाहिए था वो नहीं लगा पाया। ऐसे बहुत है। अब तुम्हारा 1 लाख रुपया नहीं रहेगा। जब उनको मैं बोला, मात्र 15 दिन में उनके घर में ऐसे एक आदमी बीमार पड़ा, 4 लाख रुपया खर्च हो गया। उसका ही घर का आदमी बीमार पड़ गया, जो 1 लाख रुपया निकाले रखा था गुरु चरण में देने के लिए, 4 लाख रुपया खर्च हो गया। तब मेरे को फिर टेलीफोन किया, महाराज 1 लाख रुपया में संकल्प किया था, नहीं किया, सत में भी 4 लाख रुपया खर्च हो गया, बीमार है हमारे आदमी जो है। तो कहने का मतलब ये है, संत साधु महात्मा गुरु ये सब की जो है सेवा करनी चाहिए, इनकी आदर सम्मान करनी चाहिए। कोई भी आ जाए उनको ढोंगी, उनको चुतिया, उनको जो है ये सब कह कर गाली देना, उनकी तिरस्कार करना, उनको अपमान करना, उनके साथ चालाकी करना, जाएंगे तो कुछ देना लेना पड़ेगा, कुछ बताएंगे सेवा के लिए, चालाकी से अपना पैसा बचाने के लिए कोशिश करना, ये सब जो है ना बहुत भगवान के साथ में बहुत दिन तक चलता नहीं है। भगवान तो जो वास्तविक भगवान के शरण में है उनका तो काम भगवान कर ही देंगे, लेकिन ये सब जितने सब चालाकी करने वाले हैं ये सब की वह दुर्दशा होता है। इसलिए भक्त का, संत का, गुरुओं का, महापुरुषों का कभी भी अपमान, तिरस्कार, चालाकी, चतुराई ये सब नहीं करना चाहिए। स्वच्छ दिल से जो है सब काम करना चाहिए। जय श्री राम।